अरे मान गए भाई, मान गए। कुलदीप यादव तुम्हारे जादू को मान गए। वो तो तुमने एक ही ओवर में उस मार्को जॉनसन और मैथ्यू ब्रिचकी के विकेट लिए तो बात बनी, वरना सूसरी वालों ने सब किए किराए पर पानी फेर दिया था। खासकर उस लंबू ने तो ऐसा तंबू तान दिया था, ठोक के 39 गेंद में ही 70 रन टीम इंडिया के जबड़े से मैच छीन लिया था। अरे कोहली भाई, कोई ऐसे मैच छीन लेगा ये कोई खाला जी का बाड़ा थोड़े ही है। कुलदीप यादव नाम है हमारा, जब हमारी उंगलियां घूमती है तो बड़े से बड़े तुर्रमखा की खोपड़ी घूम जाती है। माना वो मार्को जॉनसन और मैथ्यू ब्रिचकी हमारे सभी गेंदबाजों को आड़े हाथों ले रहे थे, किसी को भी जमने का मौका नहीं दे रहे थे। लेकिन कोहली भाई हमें भी कुलदीप यादव ही कहते हैं, मैच का पासा एक झटके में ही अच्छे से पलटना जानते हैं, और वही इस मैच में करके दिखाया। पहले उस खतरनाक हो रहे टोनी डिजोर्जी को पवेलियन की राह लगाया, फिर एक ही ओवर में उस मार्को जॉनसन और मैथ्यू ब्रिचकी को निपटा के मैच इंडिया के पाले में लाया। अरे कुलदीप यादव, इसीलिए तो कोहली भाई कह रहा है तुमने हमारी सब की कराई मेहनत मिट्टी में मिलने से बचा ली। वो सूसरी का लंबू अगर थोड़ी देर और खड़ा रह जाता इस मैच में पता नहीं क्या से क्या हो जाता। जब हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह ने इनके टॉप ऑर्डर को सस्ते में निपटा दिया था, 11 रन के स्कोर पर ही तीसरा विकेट चटका दिया था, उस समय तो लग रहा था ये साउथ अफ्रीका वाले एक तरफे अंदाज में बहुत बड़े अंतर से हारेंगे। फिर इनके जो मिडिल ऑर्डर ने साझेदारियां निभाई, उसने तो भाई हमारी भी सांस हलक में अटका दी थी। इनका जो भी बल्लेबाज आ रहा था वही गेंद को हवाई रास्ते से बाउंड्री लाइन से बाहर पहुंचा रहा था। आधे से ज्यादा टीम पवेलियन लौट गई थी, लेकिन छक्कों की बारिश कम ना हो रही थी। कुलदीप यादव भाई, ये तो तुम जैसों की गेंदबाजी और कोहली जैसों की बल्लेबाजी ने मैच का पासा पलटा है, वरना पहले ही वनडे में अनहोनी होते देर ना लगती। अरे रोहित भाई, तुम्हारे होते हुए कोई टीम इंडिया को हरा दे इतनी किसी में हिम्मत ना है। जब तुम और कोहली मैदान पे रहते हो तो वैसे ही सभी खिलाड़ियों का हौसला 7वें आसमान पर रहता है। माना कि एक बार मुकाबला टक्कर का हो गया था, लेकिन ऐसी टक्कर से घबराएंगे नहीं। अब तो इन बचे हुए सभी मैचों में सूसरी वालों के टांके तोड़कर ही दम लेंगे। अरे बस कर भाई कुलदीप यादव, बस कर। वो तो तुम्हारा पता नहीं कैसे तुक्का लग गया जो तुझे मेरी विकेट मिल गई, वरना मैं अकेला ही बता देता कैसे टांके तोड़े जाते हैं। और शुरुआत में पिछड़ने के बाद भी सामने वाले कैसे नींबू की तरह निचोड़े जाते हैं। वो तो तुम्हारे कोहली जैसों ने शतक ठोक दिया, जिस करके हमें टारगेट 350 का मिल गया, इसलिए तुम बच गए। वरना याद रखना भाई, जो हाल तुम्हारा टेस्ट सीरीज में किया था वही इस वनडे में करेंगे। और ये सब तो तुम्हें पहले वनडे में ही समझ आ जाता। वो तो हमारा टॉप ऑर्डर सस्ते में बिखर गया तो तुम्हारा तुक्का लग गया, वरना टारगेट भले ही बड़ा था। ये मार्को जॉनसन अकेला ही क्रीज पे खड़ा था, टीम को जितवाने के लिए बिल्कुल घायल शेर की तरह लड़ा था, और जब तक मैं क्रीज पर था हमारा ही पलड़ा तुम पर भारी पड़ा था। क्यों भाई विराट कोहली, तुम तो समझदार है, बताओ ना अपने इस छछूंदर को। अरे मार्को जॉनसन भाई, अब तो तुम्हें ही बताएंगे, तुम्हें ही समझाएंगे। तुमने हमारी गैर मौजूदगी में जो टीम इंडिया को टेस्ट सीरीज में हराया है, उसका सूद समेत तुमसे ऐसा बदला लेंगे तुम्हारी पुश्तें कांप जाएंगी। कोहली रोहित की जोड़ी ने कमर कस ली है, जब तक तोड़ेगी नहीं तब तक छोड़ेगी नहीं। और ये तो अभी तक हमने पहला ही वनडे जीता है, बाकी बचे 2 में भी तुम्हारा यही हाल होगा।